यहाँ देखिए, जितना एसएचएम का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूँगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक भी नहीं रहेगा और ना ही उससे ज़्यादा पूछा जाएगा आप लोग के लिए खास करके। इसलिए हर एग्जाम्पल को बढ़िया से देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। डैम श्योर ए है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों? तो सर इक्वेशन ऑफ एसएचएम होने के लिए किस इक्वेशन को, तो और कोई भी साइनसोइडल या कॉस का, साइन या कॉस का जो फंक्शन रहता है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वो फंक्शन कॉस और साइन का रहेगा तो एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ऐसे देख लीजिए, dx बाई dt कीजिए और dx बाई dt को क्या लिखिएगा, vx क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, राइट, माइनस ए ओमेगा, एग्री, और अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d2x बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए तो, कॉस ओमेगा टी। और एक यहाँ देखिए, और यहाँ से यहाँ तक देखिए तो यही तो x है। क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया? तो यही तो क्राइटेरिया था एसएचएम का इक्वेशन होने का, राइट। तो अब तो प्रूफ हो गया कि साइन का फंक्शन या कॉस का ये क्या रहेगा, अगर ए इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई करता है तो इसका तो एसएचएम का इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस करना है। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एनालिसिस का मतलब होता है सर कि मेरा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है और वहाँ पे रहकर किधर मूव कर रहा है, मतलब कंप्लीट उसका t इक्वल टू 0 पे स्टेट ऑफ मोशन। तो बोलिए t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना, ए प्लस है ना, प्लस ए समझ में आ गया, एग्री। दूसरा बात, यहाँ पे मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, बट एसएचएम किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है? तो एसएचएम जिस पॉइंट के अबाउट करता है वहाँ पे एफ एक्स 0 होता है, और जहाँ पे एफ एक्स 0 होता है वहाँ पे एक्स 0 होता है, और जहाँ पे एक्स 0 होगा तो मतलब ए टर्म 0 होगा, ए टर्म 0 होगा मतलब एक्स इक्वल टू 0। यही तो सिखाए थे। इसका मतलब है कि एसएचएम होने एक किसके अबाउट कर रहा है एसएचएम? ये तो निकाल लीजिएगा ना, किसको 0 करके, एक्स को 0 करके। एसएचएम मीन पोजीशन के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होगा, जहाँ पे एक्स क्या रहेगा, मतलब ए वाला टर्म 0 रहेगा। लेकिन एसएचएम तो इसके अबाउट हो रहा है, और एम्पलीट्यूड कितना है, ए। इसका मतलब पार्टिकल मेरा इस पॉइंट से इसके बीच में ऑसिलेट करते रहेगा थ्रू एसएचएम, थ्रू सिंपल हार्मोनिक। लेकिन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है। t इक्वल टू पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू माइनस ए पे या प्लस ए पे, प्लस ए पे। ऐसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एग्री। और यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 पे vx क्या है, t इक्वल टू 0 पे vx 0 रहेगा ना। साइन 0 क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का x इक्वल टू प्लस ए, राइट एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल का स्पीड क्या होता है, 0 होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे vx क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 रहेगा, एग्री। देखिए ये तो जैसे ही पता चला कि यहाँ पे है, उसके बाद तो खुद से आप बोल सकते हैं सारा बात, नहीं कि यहाँ पे है तो क्या होगा, यहाँ से इधर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे मोमेंटली क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उसके बाद
यहाँ पे एक्स क्या होगा, यही तो एक्स था। एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, अलग बात आएगा सेम बात आएगा। देखिए तो जरा सा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इसका मतलब इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अरे होना भी चाहिए, मीन पोजीशन से इधर रहेगा तो फोर्स टुवार्ड्स, फोर्स ऑलवेज, फोर्स या एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवार्ड्स मीन पोजीशन। ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, राइट, समझ गए। चलिए, इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर नीट में आता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है और क्या कर रहा है, मतलब डिस्क्राइब, तो आप बता पाएंगे ना। और साइन या कॉस का फंक्शन रहेगा, मतलब डैम श्योर किसका इक्वेशन है, एसएचएम। इतना आसान है, आप बस एक काम कर लीजिएगा, ये रहेगा डिफ्रेंशिएट करके वी एक्स पर आ जाइएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करके कहाँ पे आ जाइएगा, एक्स पे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब इसी को अगर साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये पाई बाई 2 अगर साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई बाई 2 फिर अल्फ़ा का वैल्यू, अगर इसी को साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते तो क्या इसको ऐसे लिख सकते थे, बोलिए क्यों, कि सर यहाँ पे अगर मीन पोजीशन पे रहते तो अल्फ़ा का वैल्यू 0, अल्फ़ा का वैल्यू अगर साइन के टर्म में रहता, किसके टर्म में, साइन, मेरा ओरिजिनल ये है, बट इसी को कोई फोर्सफुली बोले कि इसको साइन के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे इस पर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, t इक्वल टू 0 तो यहाँ से कॉस के टर्म में रखते हैं या इसके टर्म में रखते हैं, t इक्वल पे साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद कितना आया था, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, टी इक्वल 0 करते तो कॉस पाई बाई 2 0 हो गया, तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवे यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू, पिछले क्लास में मैं साइन का 2 एग्जाम्पल लिया था, एक साइन ओमेगा टी और एक क्या कहते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई, वैसे ही इसका भी लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी अब प्लस पाई बाई 3, इसी को डिस्क्राइब करना है। तो बोलिए t इक्वल टू 0 पे, यहाँ देखिए डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट्स, किसी भी एसएचएम को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किसके अबाउट एसएचएम कर रहा है। अगर ये बात पता नहीं होगा तो आप डिस्क्राइब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो dx, उसके लिए क्या करना चाहिए, dx बाई dt क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा, बोलिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ए हो गया Vx, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो बन जाएगा क्या, एक्स क्या हो जाएगा बोली तो ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और आपको नहीं था कि ए एक्स है तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको किसके अबाउट हो रहा है उसके लिए इसको 0 कर दीजिएगा, इसको 0 करने का मतलब a0, इसको 0 करने का मतलब क्या है, इस टर्म को 0 करना है और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला, 0। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए भी एसएचएम किसके अबाउट हो रहा है, इसमें भी एसएचएम किसके अबाउट हो रहा है, x इक्वल टू 0 के अबाउट हो रहा है, नहीं। और एम्पलीट्यूड क्या है, a है और इसका ऑसिलेशन प्लस ए से माइनस ए के बीच में हो रहा है, एग्री। अब स्टूडेंट
एक्चुअल में ये तो पता चल गया कि मेरा मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0। मीन पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? t इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पे है? मेरा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे इस केस में x इक्वल टू प्लस a/2 पे है, मतलब इसके बीचों बीच है, राइट। अब इसके बीचों बीच है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुवार्ड्स राइट जा रहा है या टुवार्ड्स लेफ्ट जा रहा है, ये बात हमको पता होना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? Vx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Vx। t इक्वल टू 0 पे Vx कितना है? माइनस, इसका मतलब माइनस का मतलब किधर है? समझे या नहीं समझे? समझ में आ गया? माइनस Vx का वैल्यू है माइनस, बोलिए बोलिए बोलिए, a⍵√3/। अब यहाँ देखिए, ये होना भी चाहिए था। बोलिए कैसे? मैं जहाँ से सोच रहा हूँ, लास्टली तो यहाँ से पता चल ही गया, बट हाँ या ना? अगर साइन के टर्म में देखेंगे तो ये है 150 डिग्री, अल्फा का वैल्यू क्या है? 150। 150 का मतलब 90, मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच गया। अब वापस आ रहा था, क्या आ रहा था? साइन के टर्म में अगर देखते हैं तो लास्टली देखिए, अब एज ए टीचर मैं हर एंगल से देखना चाहता हूँ, बट आप एज ए स्टूडेंट बस आपको इससे क्या मतलब है? डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो आएगा वो बता दीजिए। मेरा निगेटिव आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल था और इस टाइम पे t पे किधर जाना स्टार्ट कर दिया है? टुवार्ड्स लेफ्ट। x का वैल्यू, तो x का वैल्यू के इसमें पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू के लिए यहाँ पे t इक्वल 0 पुट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? cos -ω² a/2 -ω² a/2। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ SHM। कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो कंप्लीट एनालिसिस का मतलब क्या कि t इक्वल टू 0 पे सबसे पहला किसके अबाउट SHM कर रहा है, किसके अबाउट SHM कर रहा है, नीट में आएगा। उसके क्या करना है? x को 0 करना है और वहाँ से x का वैल्यू निकालना है। एग्री? नेक्स्ट, कहाँ पे है, राइट, और कहाँ पे रहकर किधर जा रहा है। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ SHM। कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो अब तो हो जाएगा। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दिया जाएगा? अप्लाई योर कॉमन सेंस। या तो साइन के टर्म में दिया जाएगा, नहीं तो कॉस के टर्म में दिया जाएगा। नीट के लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है सामना, इज इट द इक्वेशन ऑफ SHM। पहला क्वेश्चन लिखिए, इज इट दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। सेकेंड क्वेश्चन, इफ यस then find the amplitude and mean position। हाँ, उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ सुनिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या यह SHM का इक्वेशन है, राइट।
इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM? ए फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ यस देन फाइंड आउट इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज फाइंड आउट द पोजिशन अबाउट विच पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM। एक क्वेश्चन खास करके श्यामना के लिए, सुरैया के लिए, केशव सेन के लिए, साजिद के लिए, और कौन है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मन वाला बच्चों के लिए। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आप जानते होंगे, राइट? नहीं जानते तो आपको जानिए। cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया फार्मूला? cos A प्लस बी से आया था, cos A cos B माइनस और A इक्वल टू बी हो गया तो क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। इतना आसान है, राइट? cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसी को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को cos के टर्म में कर दिए, राइट? तो क्या हम लोग cos यहाँ से cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है कि मेडिकल वाले बच्चे या जो भी हैं, आज के बाद कभी भी ऐसा रहेगा तो आप इस स्क्वायर को इस टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। किस टर्म में? इस टर्म में। इसका मतलब x इक्वल टू a और इसके बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? क्या प्रॉब्लम है भाई, नहीं लिख सकते हैं? तो x इक्वल टू a/2 अब प्लस a/2 cos 2 ओमेगा टी। ऐसा ही एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में मैं जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहा था तो करवाया था, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, x माइनस a/2, x माइनस a/2 इक्वल टू a/2 cos 2 ओमेगा टी। एग्री? यहाँ तक आ गए सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर ये है तो अब इस यहाँ से अभी ये प्रूफ हो गया कि डैम श्योर इक्वेशन ऑफ SHM है। क्या है? इक्वेशन ऑफ SHM। लेकिन इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इट ओमेगा या 2 ओमेगा? 2 ओमेगा है, मतलब इसका पावर 1 रहेगा ना, तब उसका ओरिजिनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखेगा। यहाँ पे स्क्वायर था तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब उसका क्या दिखेगा, एबीटी का ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला बात तो क्या, यार दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। सेकंड आंसर, SHM का इक्वेशन है बट इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है या 2 ओमेगा है? 2 ओमेगा है। एग्री? अब क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड और किसके अबाउट हो रहा है उसके लिए। यहाँ देखिए, उसके लिए स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, इसको कैपिटल X मान लीजिएगा,
एक्स माइनस ए बाई टू क्या मान लीजिए, कैपिटल एक्स फॉर मोमेंट। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान कर सकूँ, ठीक है। ए कर लिए, अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, डी टू कैपिटल एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वाट, बोलिए बोलिए, ए बाई टू, और यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। और फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, सॉरी एक बार ना, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ओमेगा का स्क्वायर ए बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी। अरे वैल्यू कितना के बराबर था, कैपिटल एक्स के बराबर, किसका बराबर, कैपिटल एक्स के बराबर। तो ए हो गया एग्री, करेक्ट ना। और बोलिए यही तो मेरा एक्स था, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो टर्म जीरो हो जाएगा, और सिर्फ किसका डिफ्रेंशिएशन बचेगा, एक्स का। तो आपको क्या बताया गया है, इसको किसके अबाउट होता है उसके लिए क्या करना है, एक्स इक्वल टू जीरो कर दीजिए, मतलब इसको क्या करना है, जीरो कर देना है। तो कैपिटल एक्स को, स्मॉल एक्स को नहीं, किसको, कैपिटल एक्स को जीरो कर दीजिए। तो कैपिटल एक्स अगर जीरो करते हैं तो एक्स माइनस ए बाई टू इक्वल टू वाट, एक्स इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब है कि आपका मीन पोजीशन क्या है, ए बाई टू है, नॉट एक्स इक्वल टू जीरो। कहाँ है, ए बाई टू, एक्स इक्वल टू ए बाई टू, ये है मेरा मीन पोजीशन, इसके अबाउट एसएचएम हो रहा है। और मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए तो यहाँ एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ देखिएगा, तो कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम वैल्यू, जैसे क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका एक्स मैक्स कितना रहेगा, टी इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे रहेगा ए बाई टू। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए बाई टू, इसका मतलब है, और एक्स का वैल्यू था कितना, एक्स माइनस ए बाई टू का मैक्सिमम वैल्यू कितना, ए बाई टू, मतलब एक्स इक्वल टू वाट। इसका मतलब ये हुआ मेरा एम्पलीट्यूड है कितना, ए बाई टू, और इसका एक्सट्रीम क्या रहेगा, प्लस ए, और यहाँ पे कितना रहेगा, जीरो। एम्पलीट्यूड ए बाई टू है, तो ये है मेरा एम्पलीट्यूड, कितना मिला आपको, यहाँ जो दिखेगा वही तो एम्पलीट्यूड रहेगा। व्हाट इज योर एम्पलीट्यूड, एक्स इक्वल टू, यह है मेरा एम्पलीट्यूड, राइट। तो एम्पलीट्यूड है ए बाई टू, तो मीन पोजीशन से ए बाई टू इधर जाएगा, ए बाई टू इधर आएगा, तो मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे, तो लेफ्ट में आएगा तो कहाँ पे जाएगा, ओरिजिन पे जाएगा, कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो लेफ्ट एक्सट्रीम कहाँ रहा, ओरिजिन, राइट एक्सट्रीम कहाँ रहा, ये रहा, एग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग स्टक कर सकते थे। इसका मतलब आज के बाद देखिए कितना बढ़िया एनालिसिस हो गया। सबसे खास बात क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना रहा, 2 ओमेगा, राइट। उसके बाद एम्पलीट्यूड कितना रहा, ए बाई टू, मीन पोजिशन क्या रहा, ए बाई टू, राइट। राइट एक्सट्रीम क्या रहा, ए, एक्स इक्वल टू प्लस है, लेफ्ट एक्सट्रीम क्या रहा, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि सर अब यहाँ से मोटा मोटी मुझे आइडिया मिल गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा या एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या सर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
या x इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऑल दीज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इज इट करेक्ट? ए भी एस एच एम का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ए भी करेगा। वजह सर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको किसके टर्म में? पावर 1 के टर्म में, राइट? किस फार्मूला से? ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। इससे ज़्यादा जनरलाइज क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब साइन के फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे अलर्ट नहीं रहने से भी थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या अलर्ट रहना है? जो ओमेगा दिख रहा है वही एक्चुअली उसका रियल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा या कुछ दूसरा रहेगा, और दूसरा कब पता चलेगा? जब इसका पावर 1 बनाइएगा। एग्री? और इसका एम्पलीट्यूड जो दिख रहा है वही रहेगा या कुछ और रहेगा? ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज़ काइंड ऑफ। तो 90% स्टूडेंट को तो एस एच एम जानते हैं, बोलते भी रहते हैं। एस एच एम के नाम पे सिर्फ यही जानते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बस। मतलब उनको पता नहीं था कि एस एच एम इक्वेशन होता क्या क्या हो सकता है और कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, राइट? बहुत सिंपल एनालिसिस था। हो गया ना? कुछ बोलेंगे ही नहीं। ऑनलाइन के बच्चे तो बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? समझ गए ना? तो अब एग्जाम में अगर कमिंग जेई मेन में आएगा तो बन जाएगा। हम लोग इन सब चैप्टर को इतना तरीके से पढ़ के गए थे कि क्वेश्चन मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस रहता था कि क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। टीचर पढ़ा दिए, लेकिन देखिए हम लोग टीचर ऐसे ही रुके थे हर सवाल पे, हम आराम से, हम आराम से पढ़ना। 15 मंथ से लेके 16 मंथ तक फिजिक्स पढ़ाया गया था हमको, अक्तर से पढ़ाए थे। और एक क्लास 3 आवर का होता था फिजिक्स का, और बीच में 3 दिन। 1 क्लास कितने देर का? 3 आवर का, 8 से 11। अब पता ही नहीं चलता था, मतलब सोचिए क्या फिजिक्स का समा बनता होगा। चल रहा है तो चल रहा है। बहुत सारा वजह है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई टीचर्स। उन्होंने इतना दिल से पढ़ाया, बाई हार्ट पढ़ाया, बट उन लोग का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि हम चीज़ों को डेप्थ में समझा पाते थे, और हम लोग भी साथ में उतना ही हार्ड वर्क कर रहे थे। चलिए स्टूडेंट, आज की डेट में तो इतना एजुकेशन सिस्टम उथल पुथल में है कि सब कुछ फास्ट होता है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस एक मूवी आया हुआ है, जल्दी में सब कुछ हो जाना चाहिए। तो जल्दी में तो मैगी ही बन सकता है 2 मिनट में। जल्दी में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो सकता है। एक ऐड आता है ना 2 मिनट में, वही हो सकता है। चलिए, देखिए स्टूडेंट, एक दिमाग तो लाइए कि स्प्रिंग ब्लॉक, देखिए कितना बढ़िया आज के बाद लाइफ हो जाएगा आपका। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्या हो सकता है सर? या तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा रहेगा, और नहीं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल ऐसे हैंग किया रहेगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे मेरा ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। और ये रेस्ट में है। तो क्या ये नेचुरल लेंथ में है या इसमें ऑलरेडी इलोंगेशन हो चुका है? इलोंगेशन कितना है वो तो निकाल लेंगे, बट जहाँ भी अगर इस ब्लॉक पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर इस ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो एक तो फोर्स mg लगेगा और दूसरा फोर्स बोलिए एफ स्प्रिंग। एग्री? और एफ स्प्रिंग कितना?
के इंटू एल, जहाँ पे एल क्या है, इलोंगेशन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, इक्वल टू एम जी, देन एल इक्वल टू व्हाट, एम जी बाई के। एग्री? ठीक है ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? देखिए स्टूडेंट, बाद में इसको जनरलाइज कर दूंगा, और मैं यहाँ पे ओरिजिन मान रहा हूँ, और ये मेरा है बाई एक्सिस, ये मेरा है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जहाँ पे रेस्ट में है जानबूझ के मैं वहाँ पे ही ओरिजिन माना, तो यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्लाइटली इसको पुल, यहाँ देखिए स्लाइटली मैंने पुल किया, कितना से, 22 से, राइट। इसका मतलब यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या है, बाई। एग्री? और पुल करने के बाद इसको यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, मैंने पुल कर दिया यहाँ से, उसके बाद मैं रिलीज कर रहा हूँ। या तो इस केस में जब यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक जब यहाँ पे है, तब उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, और आपको नहीं लगता है कि जब यहाँ पे था, जब यहाँ पे था तो रेस्ट में था, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब एफ ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू व्हाट, जैसे ही इसे थोड़ा नीचे लाएंगे कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा, mg बड़ा हो जाएगा, k बड़ा हो जाएगा, बोलिए स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा, राइट। mg बड़ा क्यों होगा भाई, mg तो mg कांस्टेंट है, यहाँ तक क्या था, mg इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, राइट। लेकिन उससे और ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं खींचकर, राइट। तो नहीं था कि ए वैल्यू एल से बड़ा हो जाएगा, जो एलोंगेशन हुआ था नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में उससे कम रहेगा या और ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, तभी तो यहाँ पे पुल करने के बाद ये ऊपर जाएगा, राइट। यहाँ पुल करके छोड़िएगा तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, आपको क्या लगता है, ये रेस्ट में था, यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, तो जैसे ही नीचे करेंगे तो इलोंगेशन जो स्मॉल एल है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? दैट्स भाई अब इस केस में कौन कौन सा फोर्स, एक तो स्प्रिंग फोर्स और एक क्या रहेगा, mg। एग्री? करेक्ट। और स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा स्टूडेंट, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अब L रहेगा या नाउ इट बिकम्स L डैश, नाउ इट बिकम्स L डैश। कौन कौन सा, K बोलिए, पहले से इलोंगेशन कितना था, L था, वो L हम लोग निकाले हुए हैं, करेक्ट। अब इसमें और क्या हो गया, गलत, बाई लिखे या मॉडुलस ऑफ बाई लिखे हैं, इलोंगेशन निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, राइट। तो L प्लस मॉडुलस ऑफ बाई, यहाँ तक आइए। फर्स्ट, सारे फोर्स को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए, या ऐसे रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो नेट फोर्स तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि सर एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड लिखिए और जे लिख दीजिए, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जे, और mg लिखिए अब माइनस जे कर दीजिए। क्या इतना लिख सकते हैं? यहाँ तक आइए। फर्स्ट देखिए एकदम बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ तक हो गया। चलिए इसका बाई कंपोनेंट, किसको छोड़कर बाकी को बाई कंपोनेंट बोलते हैं? जे का कोफिशिएंट को, माइनस जे नहीं प्लस जे,
तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड अब माइनस एम जी, एग्री, प्लस जे को छोड़कर, ये हो गया क्या, फोर्स का बाई कंपोनेंट, फोर्स का बाई कंपोनेंट। और इसका मैग्नीट्यूड के बदले क्या इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, आइए यहाँ तक, के एल प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एम जी। इस ब्रैकेट को ओपन कर पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाते हैं क्या समस्या है, के एल अब प्लस के मॉडुलस ऑफ वाई अब माइनस एम जी। सबसे बढ़िया बात क्या हुआ, ये इक्वल था, क्या था, इक्वल, ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। और इसको ऐसे लिख पाएंगे, एम इंटू ए वाई, और यहाँ पे क्या ऐसे लिखते हैं, के इंटू वाई, माइनस क्यों, मॉडुलस के अंदर जो बाई था वो निगेटिव बाई था, क्या था, वो पॉजिटिव बाई मैं ऊपर लिया हूँ, इसका मतलब, तो यहाँ से यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, बहुत ही बढ़िया हो गया है। यू कांट इमेजिन कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। हो गया ना, अरे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई एम इंटू वाई, एक किसका इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इज इट क्लियर, जिसका ओमेगा क्या है, के वाई एम। आपने क्या ऑब्जर्व किया, या मैं जो सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं, या आप कुछ और सोच रहे हैं, क्या एस का इक्वेशन है तो बात पहले ही हो ही गया, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो एसएचएम कर रहा था, तो जो ओमेगा था या टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम यही रहेगा ना, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। और इस केस में टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, यहाँ भी तो ओमेगा आपको यही मिला था, रूट ओवर के बाई एम, यहाँ भी ओमेगा क्या मिला था, रूट ओवर के बाई एम, यहाँ भी क्या मिला, रूट ओवर के बाई एम। अलग या बिल्कुल डिट्टो सेम, डिट्टो सेम हो गया भाई, एग्रे, कितना बढ़िया प्रूफ करती है, कुछ था ही नहीं, राइट। उसका थोड़ा थोड़ा हेल्प लिए, और बहुत सिंपलेस्ट, इससे इजी नहीं कर सकता था कि देखिए ऐसा रुका हुआ है, थोड़ा पुल किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मेरा उसका आंसर है एम्पलीट्यूड हम लोग पे डिपेंड करेगा। बोलिए क्यों, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, मतलब मैं इसके साथ इसका इक्वल कर दिया, किस पर्पस के लिए, ओमेगा के लिए। इसका ओमेगा और इसका ओमेगा डिफरेंट ओमेगा या सेम ओमेगा, सेम ओमेगा है। लिखिए, दिखाइए, सिमिलरिटी रहा।
अब खुद बताइए स्टूडेंट, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को। सेम एग्जांपल, ये है मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन, एग्री। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन कितना है, रहेगा ना इस केस में, राइट। अब यहाँ से अगर इसको अगर आप एसएचएम करवाना चाहते हैं, उसका एक तरीका तो ये रहे, एसएचएम कितना तरीके से हो सकता है सर। एक काम करते हैं, एसएचएम करना है तो या तो यहाँ पे इम्पल्स दे के छोड़ दीजिए, इम्पल्स ऊपर या नीचे भी नॉट, राइट। या एक मतलब एसएचएम करना है तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये पता हो गया कि यहाँ पे है, ये मेरा मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके अबाउट एसएचएम हो सकता है। करवाने का तरीका क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे एक इम्पल्स देके छोड़ देंगे, वही उसका मैक्सिमम स्पीड रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड कहाँ रहता है, मीन पोजीशन पे। कहाँ रहता है? और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इम्पल्स देके छोड़ेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा के है इसका मैक्सिमम है इसके रेस्पेक्ट में। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है, वही तो मेरा एक्सट्रीम पोजीशन रहेगा, राइट। दूसरा तरीका हो सकता है कि सर इसको मैं क्या करूँगा कि मीन यहाँ पे था, अब इसको मैंने पुल करके बाई इक्वल टू कहाँ ले आएंगे, माइनस से। क्या ले आएंगे? अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे ओरिजिन, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू माइनस है, तो ऊपर में कितना जाएगा, क्या यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसके अबाउट होगा ना। आपको कैसे पता कि बाई इक्वल टू प्लस से पे जाएगा? कैसे पता चलेगा कि बाई इक्वल टू प्लस ए पे जाएगा ही जाएगा? तो सर एक काम करेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग यह पता है एसएचएम में कि एक्सट्रीम पे स्पीड जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और यहाँ पे लाकर क्या किए हैं, यहाँ पे इसको पुल करके लाए और छोड़ दिए हैं। क्या किए हैं? यहाँ पे पुल करके लाए। मेरा पर्पस था कि यही मेरा एक्सट्रीम हो। तो एक्सट्रीम अगर पर्पस रहेगा कि एक्सट्रीम मेरा ए हो, बाई इक्वल टू माइनस ए हो, तो आपको यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खींच कर लाए और फिर एक स्पीड भी दे दिए हैं, तो एक कभी एक्सट्रीम बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक्सट्रीम का क्राइटेरिया क्या था कि वहाँ पे स्पीड शुड बी व्हाट, जीरो। एग्री? तो यहाँ पर लाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। कैसे सर? हाफ, बोलिए बोलिए। हाफ के, और यहाँ पे मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो। तो हाफ के एल डिस्टेंस अब प्लस हाउ मच, माइनस एम जी ए, माइनस एम जी रेफरेंस लेवल से नीचे क्या रहेगा, निगेटिव, इक्वल टू, अब ऊपर के लिए तो नहीं पता है, हाफ के एल डैश स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? एल डैश स्क्वायर। और अब प्लस एम जी इस मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, एम जी एल डैश।
चलिए काइनेटिक एनर्जी ये थोड़ा सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा। एक काम कीजिए, इसमें मान लीजिए, क्योंकि एल डैश की थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पे सर एल डैश हम लोग का मीन पोजीशन से ऊपर, ऐसे मुझे पता है कि ये अगर माइनस है तो ऊपर में जाकर कितना होगा, प्लस ही रहेगा। कितना रहेगा, प्लस है। बट थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, इसको छोड़ दीजिए। एनीवे यहाँ देखिए, तो एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू रहता ना तो फटाक से निकल जाता, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। अगर एग्जाम में एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ देखिए ए है नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो सर नेचुरल लेंथ पे कैसे रुका हुआ रहेगा, ये रुका हुआ नहीं, मैं होल्ड करके रखा हूँ। क्या करके रखे हैं, होल्ड करके ऐसे इसको पकड़ के रखा हूँ अभी, और ऑल ऑफ सडन इसको छोड़ दिए। ऐसा ही मैं क्वेश्चन एक वर्क ऑफ एनर्जी में लिया होगा, ऑल ऑफ सडन इसको क्या किए हैं, छोड़ दिए। तब ये क्या करेगा, तो डैम श्योर एसएचएम करेगा। ये तो प्रूव कर दिया कि इसमें एसएचएम होता है, लेकिन एसएचएम वो किसके अबाउट करेगा। तो सर एसएचएम तो एक वैसा सिचुएशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है उसके अबाउट करेगा। क्या यहाँ पे जब होल्ड करके रखे थे तो क्या नेट फोर्स जीरो था। इस पर जैसे ही छोड़ेंगे, जिस टाइम पे मैंने अपने हाथ यहाँ से हटाया ऑल ऑफ सडन, उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स तो जीरो था। क्यों जीरो था, इलोंगेशन नहीं था ना, नेचुरल लेंथ था। बट एमजी तो था, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगा, जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और एमजी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, राइट। वो कहाँ पे होगा, एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, एमजी। तो एल इक्वल टू व्हाट, एमजी बाई के। एमजी बाई, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद एल इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे नेट फोर्स हो गया, लिखिए लिखिए, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, बट जब ऑल ऑफ सडन आपने यहाँ से यहाँ तक छोड़ा है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक छोड़ा है, तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कौन सा फोर्स बढ़ा रहा होगा, एमजी बढ़ा रहा होगा। स्प्रिंग ही बढ़ा रहा था तो ऊपर जाता, फिर कौन बढ़ा रहा होगा, एमजी और स्प्रिंग फोर्स। लेकिन स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बड़ा होते चला गया, मैग्नीट्यूड बाई, बोलिए क्यों, इलोंगेशन बढ़ते चला गया। लेकिन ए से बी तक ओवरऑल नेट फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की तरफ, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, इसको तो ए से बी तक मेरा पार्टिकल ब्लॉक एक्सेलरेटेड था। क्या था, तो स्पीड बढ़ते चला गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड। तो क्या यहाँ पे आके रुकेगा, नहीं रुकेगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। आके रुकेगा या क्रॉस कर जाएगा, अगर ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया है तो एक इसको क्रॉस कर जाएगा, एग्री। लेकिन जैसे ही क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करते ही अब क्रॉस करते ही वेलोसिटी किधर, नीचे। लेकिन अब कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा। कौन सा फोर्स, और एमजी क्या हो गया, तो ओवरऑल नेट फोर्स किधर हो गया, ऊपर के तरफ। ओवरऑल नेट फोर्स किधर,
ऊपर की तरफ। तो यहाँ के बाद बी को क्रॉस करते ही एक केस हो गया ब्लॉक के लिए डी एक्सलरेटेड रिटार्डेशन का, तो डैम से कहीं पे जाकर रुकेगा, बट कहाँ पे रुकेगा उस बात को कैसे निकालेंगे? ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो निकाल लिए, तो उस बात को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। एक काम ये कर सकते हैं कि इसको सपोज कीजिए, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल अगर जीरो मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, कहीं भी जीरो मान सकते हैं, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब मैं जहाँ पे जाके रुका है फाइनली उसको मैं सी बोल रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? सी। तो इनिशियल यू प्लस के स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू माई एजम्पन ए वैल्यू जीरो, जहाँ से ऑल ऑफ सडन छोड़े हैं वहाँ पे तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, तो हाँ उस टाइम पे क्या स्प्रिंग के पास पोटेंशियल था? नहीं था, तो ए वैल्यू भी क्या और रिलीज किए हैं। हाँ आपने बस अपना हाथ हटाया, इसको स्पीड नहीं दिया, मोमेंटम नहीं दिए हैं, तो ए भी क्या था? जीरो। व्हाट अबाउट दिस वन? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस एल डैश है, कितना है? एल डैश। तो क्या लिख सकते हैं? जीरो इक्वल टू माइनस एम जी एल डैश, राइट? जहाँ पे आप रेफरेंस लेवल लेते हैं उससे नीचे क्या रहता है? निगेटिव रहता है। अब प्लस नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना इलॉन्गेशन? एल डैश। तो यहाँ से एल डैश कितना आ गया? 2mg/k। कितना आ गया? 2mg/। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का गैप कितना है? 2mg/k, और ये गैप कितना है? mg/k। तो बोलिए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जहाँ पे ब्लॉक आकर रुका, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस कितना रहा? mg/k रहा। कितना रहा? mg/k रहा। इसका मतलब यहाँ से अगर ऑल ऑफ सडन छोड़ते हैं एसएचएम तो करेगा ही करेगा। किसके अबाउट करेगा? जहाँ पे इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से कितना हुआ है? mg/k हुआ है, राइट? लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? mg/k ही रहेगा। कितना रहेगा? mg/k। ये मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया। ओके, लिख लीजिए। इसका मतलब है इस टाइप का सिचुएशन में अगर आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नेचुरल लेंथ में हर यहाँ से ऑल ऑफ सडन छोड़े हैं तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में वहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और mg इक्वल हो जाएगा। ये मेरा रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। और एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? अगर यहाँ पे ऑल ऑफ सडन छोड़े हैं तो एम्पलीट्यूड रहेगा mg/k, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस निकाल लिया और यहाँ से यहाँ तक, और इस मीन से एक्सट्रीम का मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। इसका मतलब है कि एसएचएम इस पॉइंट के अबाउट होते रहेगा, इधर जाएगा mg/k, ऊपर जाएगा mg/k, ऐसे करते रहेगा। ठीक है, एग्री? क्लियर? इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? √k/m, √ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करे और यहाँ पे करे, ओमेगा पे कोई फर्क पड़ेगा? ये बताइए, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो या कम हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो या कम हो, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? सर हम ए पे फर्क नहीं, ये से ए पे डिपेंड नहीं करेगा। 2π/ω, ओमेगा क्या है? के और एम। के और इस पे किस पे डिपेंड करेगा? स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द ब्लॉक या पार्टिकल। एग्री ना?
देखिए ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस और ये है स्प्रिंग और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, अगर यहाँ भी ओमेगा अगर रूट पर के बाई एम आ गया तो पक्का समझ में आ जाएगा। बोले क्या सर, स्प्रिंग ब्लॉक में ऑलवेज रूट पर के बाई एम ही रहने वाला है, राइट। नहीं तो एक काम करेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक को पानी में डुबाकर भी देख लेंगे फ्लूइड बैंकिंग के साथ, वहाँ भी अगर आ गया तो डैम श्योर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर चला गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, मेडिकल बच्चे देख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए जेईई मेन वाले बच्चों के लिए ये रहेगा होम असाइनमेंट। इसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड। सॉल्व करने का तरीका यहाँ देखिए, डैम श्योर ये क्या नेचुरल लेंथ में रहा होगा या थोड़ा इलोंगेटेड रहा होगा। सॉल्व करने का तरीका है कि इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिए, मान सकते हैं ना। इसको बाई एक्सिस मान लीजिएगा। बाई एक्सिस की तरफ तो मोशन होगा नहीं, मोशन किसके लॉ में होगा। और ये अगर रुका हुआ है तो डैम से यहाँ पर नेट फोर्स जीरो रहा होगा, और नेट फोर्स तभी जीरो रहेगा जब और इस तरफ का फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस तरफ का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। इस तरफ mg का कंपोनेंट कितना है, mg साइन थीटा। तो पहला बात तो किस इनिशियली जहाँ पे रुका हुआ है तो उस टाइम पे इसमें इलोंगेशन कितना है वो निकाल लीजिएगा। अब फिर यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करके देखिएगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में इसी एग्जाम्पल से मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मेडिकल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो ऑब्वियसली जेईई मेन का रहेगा ही रहेगा। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग। छोड़िएगा नहीं क्लास, यही आपका आता है डायरेक्ट, मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जिसमें के इक्विवेलेंट निकालने के सिखाएंगे, मतलब डायरेक्ट देखते ही बन जाने वाला है। देखिए मैकेनिक्स में स्टूडेंट वर्क पावर तक तो मैं कवर कर दिया हूँ, सॉरी सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन तक, रोटेशन सिर्फ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसे एसएचएम भी आपको बहुत बढ़िया से कवर कर देंगे, बट एसएचएम में थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत टॉर्क का। तो वहाँ तक एसएचएम में जो आपका लेवल है वो कुछ है ही नहीं। नीट का क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, आप क्वेश्चन बैंक में देखूंगा पढ़ाने के बाद, तो इतना कर सही से समझ गए तो फार्मूला पुटिंग तो रहेगा, डायरेक्टली देखते ही बनने वाला है। बट एक क्वेश्चन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा। अब फिर पढ़ाएंगे सीरीज और पैरेलल। अब पूरा उस टाइप का क्वेश्चन लेने के बाद अब तब आएंगे सिंपल पेंडुलम, उसके बाद फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम में पहले रॉड लेंगे, फिर स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे, जो भी हो सकता है, राइट। और उसके बाद टॉर्सनल पेंडुलम। ये सब कुछ कराने के बाद तब मेडिकल वालों को बोलेंगे कि अब आप छोड़ दीजिए। और फिर जेईई मेन बच्चों को और बोलेंगे सर अभी सारा प्रॉब्लम करवा दी तो अभी करवा देंगे, और नहीं तो उसके बाद कुछ टफर प्रॉब्लम बाद में करवा देंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।